हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। टुमारो वी विल बी डिस्कस्ड ऑन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल्स, जिसमें हमने वेज डिफरेंशियल्स प्रेजेंट जो इफेक्ट्स करते हैं फैक्टर उसको देखे थे। फिर सैलरी डिफरेंशियल्स होते हैं, वो फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं सैलरी डिफरेंशियल्स जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। वो डिस्कस कर लिया हमने, जैसे डिस्कस किए थे मार्केट फैक्टर्स, स्टेट रिलेटेड फैक्टर्स, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जिसमें फर्स्ट इज मार्केट फैक्टर्स ऑफ सैलरी डिफरेंशियल्स। मार्केट फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि जो सैलरी डिफरेंशियल्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। मार्केट फैक्टर्स of global as well as regional level market influences demand for and supply of labor, which is turn determine wage levels। जो मार्केट जो फैक्टर्स हैं वो रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर भी मार्केट जो लेबर मार्केट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और डिमांड होती है, सप्लाई होती है लेबर की, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनकी बेस पर वो वेज का डिटर्मिनेशन होता है। फर्स्ट इज demand and supply factors. Increase in demand when the supply is constant or higher growth rate of demand relative to supply leads to increase in wage rates and vice versa। डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स क्या है? देखो, हायर ग्रोथ रेट है डिमांड की तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, तो वेज रेट भी इंक्रीज इन वेज रेट। तो हायर ग्रोथ रेट है, सप्लाई इज कांस्टेंट और हायर डिमांड इंक्रीज हो रही है, जबकि सप्लाई क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान रखना, सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड इंक्रीज हो रही है और हायर ग्रोथ रेट है मार्केट में। तो इस कंडीशन में जो बेस रेट होगी वो इंक्रीज होगी। अगर डिमांड मार्केट में डिक्रीज हो रही है और सप्लाई कांस्टेंट है, इसका मतलब है मार्केट में बेस रेट होगी वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगी। ठीक है। नाउ सेकंड इज रीजनल वेरिएशंस। रीजनल डिफरेंसेस इन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, स्किल लेवल एक्सेट्रा also result in wage differential। In addition, variation in cost of living in different countries, cities, geographical area result is salary differential। अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है, उसकी कॉस्ट भी अलग अलग होगी। अगर इसी तरीके से एक ही कंट्री की बात करें, उसकी वहाँ की सिटीज़ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है, वहाँ उसकी कॉस्ट भी अलग है। आज हम बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें और जयपुर की बात करें, इन तीनों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है और यहाँ कॉस्ट जो लिविंग की कॉस्ट आती है, लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग वो डिफरेंट होगी। तो ये सब सारे फैक्टर्स क्या होंगे? अलग अलग सैलरी डिफरेंशियल्स करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? अलग अलग सैलरी होगी। नाउ नेक्स्ट इज रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। कॉस्ट ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, variation in availability of infrastructural facility like educational, medical and recreational result in wage differentials। तो अपने जो अर्बन एरिया है और रूरल एरियाज़ के बेसिस पर कॉस्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे कि रूरल एरिया है, वहाँ एजुकेशन लेवल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सारी कम होती है, तो वहाँ वेजेस की वेज इंक्रीजमेंट ज़्यादा जितना ज़रूरी नहीं होता है, वेज कम वेज में भी काम चल जाता है। जबकि अर्बन एरिया में क्या होता है, वहाँ अपनी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ये सारी एक्स्ट्रा प्रोवाइड रहती है, तो अलग अलग चार्जेस होते हैं सबके, उसके बेसिस पर अर्बन एरिया में थोड़ा सस्ता होता है, रूरल एरिया में अर्बन एरिया में महंगा होता है, जबकि रूरल एरिया में थोड़ा सस्ता होता है। तो उसके बेसिस पर बेस, उसके बेसिस पर डिटर्मिनेशन होता है, तो डिफरेंशियल होगी बेस। नेक्स्ट इज क्लस्टर एंड जोग्राफिकल कंसंट्रेशंस। जोग्राफिकल एंड क्लस्टर वाइज देखें कि जोग्राफिकल जैसे कि आज
India can be divided on the basis of political boundaries, industrial growth factors, and social regions. Industrial concentrate in certain area like Mumbai, Calcutta, Chennai, and Delhi. Demand for employment in these regions would normally be high compared to other regions. कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई, इनमें क्या वेजेज हाई रहती है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, जोग्राफिकल जो एरिया वो सबका अलग अलग। जयपुर की वेजेज इनके कंपेरिजन में थोड़ी कम रहेगी। और फिर अपन अहमदाबाद, जयपुर है, सूरत है, ये सारे का जो है सिटीज़ इनकी, और ये अभी मैंने आपको डिस्क बताई दी, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनकी हाई रहेगी। फिर थोड़े और नीचे सिटी में जाए, छोटे मोटे से छोटी सिटियों में जाए तो वहाँ का अलग रहेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड फर्म फैक्टर्स। इंडस्ट्री के और फर्म फैक्टर्स कौन कौन से वो देखो। फर्स्ट, कैपेसिटी टू पे। इंडस्ट्री एंड फर्म फैक्टर्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, अलग अलग फर्म्स होती हैं। कि इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पर या उसके थोड़े वर्किंग आवर्स के बेसिस पर ऐसा होता है। जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसमें अपन कमीशन के बेसिस पर काम करते हैं। मार्केटिंग है उसमें कमीशन के बेसिस पर काम होता है। इस ऐसे तो इंडस्ट्रीज के बेसिस पर अलग अलग वेजेज और सैलरी डिफ्रेंशिएशन होता है। फर्म्स के बेसिस पर भी छोटी फर्म, बड़ी फर्म, इस तरीके से क्या प्रोडक्शन क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर भी देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वेज लेवल्स वरी वेज ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वेज लेवल है वो अलग अलग हो सकता है नेम फैक्टर फॉलोइंग फैक्टर्स के बेसिस पर। फर्स्ट इज कैपेसिटी टू पे। एक एम्प्लॉयर की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर सकता है कि वो इतनी सैलरी से ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगा, तो उसके बेसिस पर वैल्यूज होगी। जैसे कि कोई छोटा एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय जैसे छोटी फर्म हो उसकी तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, और बड़ी फर्म से तो उसकी कैपेसिटी अलग होगी। तो बड़ी फर्म वाला कैपेसिटी उसकी तो वो ज़्यादा पे करेगा छोटी फर्म के कंपेरिजन में। तो ये कैपेसिटी भी के बेस पर भी रहती है वेजेस का डिफ्रेंशिएशन, कि कोई कितना पेमेंट कर सकता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। वर्क का जो काम करेंगे अपन उसका नेचर किस टाइप का है, इसके बेसिस पर भी वेजेस डिफ्रेंशिएशन होता है। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फर्म एंड स्ट्रेटजी। फर्म की कंपटीशन में, मार्केट में कंपटीशन है तो उसमें फर्म की कंडीशंस क्या है, क्या पोजीशन है, क्या उस फर्म अपनी उस कंपटीशन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, उसके बेसिस पर भी वेजेस रहती है। अगर इस फर्म है कॉम्पिटिशन्स को अचीव करने में सक्षम नहीं है तो एम्प्लॉय को कम पेमेंट मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय की वजह से ये स्ट्रेटजी वगैरह है तो कौन फर्म एम्प्लॉय तो बनाते हैं, एम्प्लॉयर थोड़ी बनाता है। एम्प्लॉयर तो फिर अगर स्ट्रेटजी और ये कंपटीशन की इस कंडीशन में जो फर्म है वो बहुत अच्छी है और स्ट्रेटजी हर एक कंपटीशन का जवाब देने के लिए अपनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाती है, तो उनको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर अच्छी योजनाएं बना रहे हैं और वो सक्सेस भी हो रही है, फर्म की ग्रोथ भी हो रही है उससे। नेक्स्ट इज़ वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, कौन से अंधेरे में काम करेगा, एक उजाले में काम करेगा, एक रात में काम करेगा, एक दिन में काम करेगा, इसके बेसिस पर है ना। तो नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अपनी नींद को छोड़ के वो काम कर रहे हैं। दिन में तो सभी लोग जागते ही हैं, तो दिन में काम करने वाले कम सैलरी मिलेगी। इसी तरीके से कि वर्किंग इन्वायरमेंट पे भी, क्योंकि अच्छा एरिया जहाँ आप काम कर रहे हो एसी फैसिलिटी है, चाय कॉफ़ी नाश्ते की फैसिलिटी है, थोड़ा रेस्ट करने की फैसिलिटी है, सारी देखी जाती है, तो उसके बेसिस पर वेजेस का डिफ्रेंशिएशन होता है। सैलरी डिफरेंशियल ड्यू टू ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स। ये तो मैंने इंडस्ट्री में देखा था कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज फर्म्स की क्या कैपेसिटी, फर्म्स की कितनी कैपेसिटी है, फर्म का नेचर फर्म में वर्क का नेचर कैसा है, फर्म की इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रेटजी और कॉम्पिटिशन में पोजीशन क्या है, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट इज सैलरी डिफरेंशिएशन ड्यू टू ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स के बेसिस पर देखते हैं सैलरी क्या क्या फैक्टर्स वो है।
जॉब डिमांड्स वरी फ्रॉम जॉब टू जॉब बेस्ड ऑन जॉब स्पेसिफिकेशन फैक्टर लाइक नेचर एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब है उसमें जॉब का नेचर कैसा है और उसमें और नेचर लेवल क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी गलत होता है तो वो सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉय की है। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंट सैलरी डिफरेंशियल्स होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। भाई किस जॉब करने के लिए जो जॉब है उसके लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, आप क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, कि कम क्वालिफिकेशन है तो कम पेमेंट, अगर क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट। ट्रेनिंग किस तरीके से की है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है काम की कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, स्किल्स, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि स्किल्स जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स की कितनी है, नॉलेज क्या है आपके पास, और एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड कैसा है। ये सारी मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, कि मेंटल एबिलिटी वाला वर्क ज़्यादा है कि फिजिकल एबिलिटी वाला वर्क ज़्यादा है, ये दोनों ही है साथ में। इस तरीके से भी सैलरी का डिफ्रेंशिएशन होता है। नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ वर्क, काम करने की कंडीशंस क्या है, ये इसके बेसिस पर भी सैलरी का डिफ्रेंशिएशन होता है। लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितना है, काम करने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, इन सब का अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज सैलरी डिफरेंशियल ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। Socio-economic factors do also result in salary differentials. They include national and regional economics. इकोनॉमीज़ नेशनल और रीजनल बेसिस पर आर्थिक स्थितियाँ कैसी है, कि नेशनल लेवल पर इकोनॉमीज़ कैसी है, रीजनल लेवल पर गरीबी की स्थिति है कैसे क्या है, वो उसके ऊपर भी। पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी कि पर्सन की इनकम कितनी है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम सैलरी होगी, उसके बेसिस पर भी तो इनकम होती है। नंबर ऑफ़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, और नंबर ऑफ़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अगर ज़्यादा है एजुकेटेड तो सैलरी, क्योंकि जॉब करने वाले बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है एजुकेटेड पर्सनस की, तो सब सैलरी उसके बेसिस पर डिफरेंट होगी। अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी फिर, तो उसके बेसिस पे ही है। नेक्स्ट इज सोशल प्रीजुडिशियस अगेंस्ट टेकिंग अप सर्टेन जॉब्स। सोशल प्रीजुडिस क्या है, कोई जॉब कर रहे हैं कि भाई आप ये मत पहनना, आप ये नहीं पहनना, जैसे कि कहीं अगर मैं बोलूँ कि जॉब है वहाँ पर बुर्का अलाउ नहीं है, तो ये भी तो देखा जाएगा ना कि सोशल प्रीजुडिस कितना है वहाँ। साथ में यूँ कह देना यहाँ साड़ी अलाउ नहीं है, ये पहनना पड़ेगा, जीन्स पहनना पड़ेगा, तो समाज में तो अगर कोई ऐसी कोई लेडीज़ है जहाँ पर वो साड़ी पहनने की साड़ी के अलावा कुछ और पहनना उनकी फैमिली प्रेफर नहीं कर रही है, तो वो कैसे जॉब करेगी, तो उसके बेस पे भी तो होता है। नेक्स्ट इज प्रीजुडियस अगेंस्ट जेंडर इन टेकिंग अप सर्टेन जॉब्स। महिलाओं की तवज्जो कितनी दी जाती है, पुरुषों को तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, महिलाओं के साथ कैसा बिहेवियर है, पुरुषों के साथ कैसा बिहेवियर है, इस सब के बेसिस पर भी सैलरी डिफरेंशियंस होता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसेज ऑफ एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की एम्प्लॉय है तो उसके एम्प्लॉयज़ की चाइल्ड लेबर है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से काम होगा, किस क्या नहीं है, ये सब। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इलिटरेट्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, और एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा है कि इलिटरेट है, मतलब वो कम पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मीन्स यूनियन नहीं है उनकी, तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वहाँ सैलरी कम होगी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये अपन ने डिस्कस किया आज सब। आई थिंक आपके ये जो सैलरी डिफ्रेंशिएशंस हो रहा था उसके फैक्टर्स अपन डिस्कस किए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।